हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टिग्नामेट्री। टिग्नामेट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करके हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टिग्नामेट्री क्यों डेवलप किया गया, टिग्नामेट्री चैप्टर का यूज कहाँ होता है, क्यों डेवलप किया गया और किसने डेवलप किया टिग्नामेट्री को। तो हम लोग सीखेंगे टिग्नामेट्री को किसने डेवलप किया है। तो टिग्नामेट्री को डेवलप करने वाले हमारे दो ग्रेट मैथमेटिशियन हैं। एक का नाम है हिप्पोकस, दूसरे का नाम है हमारा आर्यभट्ट। ये दोनों हमारे महान गणितज्ञ मिल करके टिग्नामेट्री चैप्टर को डेवलप किए हैं। टिग्नामेट्री चैप्टर यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, हम लोग सीखेंगे आज। टिग्नामेट्री चैप्टर में हम लोग क्या क्या निकालेंगे, कैसे क्या फाइंड करेंगे, तो सीखेंगे आज हम। टिग्नामेट्री जो होता है शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। टिग्नामेट्री जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है हमारा ट्रिग्नो, दूसरा मतलब होता है मेट्री। टिग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल, मेट्री का मतलब मेजरमेंट करना, ट्राइंगल का मेजरमेंट करना। अरे ट्राइंगल में हम लोग मेजर क्या करेंगे, ट्राइंगल में केवल दो ही चीज तो होता है मेजर करने के लिए, एक होता है साइड, दूसरा होता है एंगल। हमारे क्या है टिग्नामेट्री में साइड और एंगल को मेजर करेंगे। अब ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। 3 साइड और एंगल को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो सीखते हैं सबसे पहले वो जो हमारा ट्राइंगल होना चाहिए, वो हमारा ट्राइंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। चलते हैं सीखते हैं। हम लोग क्या है समकोण त्रिभुज ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे बना दिए हैं। ये हमारा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज देखने से हमें एक महान गणितज्ञ ग्रेट मैथमेटिशियन की याद आती है, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस यूक्लिड के शिष्य थे। यूक्लिड भी ये क्या थे, महान गणितज्ञ थे, उनके शिष्य थे। उनके शिष्य का नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था, उसी थ्योरम को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। यदि राइट एंगल ट्राइंगल का दो साइड दिया हो और तीसरी साइड हमें फाइंड करना हो, तो ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और निकाल लेते हैं तीसरी साइड। तो चलते हैं सीखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो एंगल है 90 डिग्री है, राइट एंगल है। इस राइट एंगल की जो सामने वाला जो फ्रंट वाला साइड होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। ये चीजें हो गया। अब क्या है, इन तीनों के रिलेशन से एक फार्मूला जनरेट किया गया है। वो जनरेट फार्मूला किए थे पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने कहा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो अब क्या है देखिए, हाइपोटेनस ये जो साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये साइड है, ये साइड का वैल्यू ए सी है, ए सी रखिए, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये जो साइड, ये जो साइड है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बी सी, इसलिए बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी हमारा बेस है, इसलिए ए बी का स्क्वायर करती है। ये हमारा क्या है बताइए, पाइथागोरस थ्योरम है। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अब हम आगे सीखेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात वही होता है कि समकोण त्रिभुज की दो भुजा दिया है, तीसरी भुजा को निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात करके। अब देखिए क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड दिया हो, दो साइड की हेल्प से तीसरी साइड निकालेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। दूसरा है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या रिलेशन होता है। तीसरा है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। चौथा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में डिस्कशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चौथा है, उसके बाद दूसरा है। तो हम लोग चलते हैं एक एक करके सब लोग सीखते हैं। पहला हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। हमारे पास कुल 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कास थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और तीन जो बचे हैं तीन उसी के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल हमारा होता है कोसेक, कास का रेसिप्रोकल होता है सेक, टेन का रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉट होता है। चलते हम लोग डिस्कशन करेंगे।
पहला हमारा होता है साइन थीटा। आप देखिए साइन थीटा जो होता है, पढ़ते हैं इसको कैसे हैं, इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता है, साइन मल्टीप्लाई थीटा लिखना, ये क्या है, रॉन्ग मेथड है, ये राइट मेथड है। तो इस तरह से नहीं लिखा, ये जो लिखा जाएगा ये गलत माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। तो इसको पढ़ने का तरीका जो होता है, कैसे पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा, इस तरह से इसको पढ़ते हैं, रीडिंग मेथड है, इस तरह से साइन ऑफ एंगल थीटा। तो हम लोग चलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात पढ़ते हैं जल्दी से। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बी कास थीटा, कास थीटा हमारा क्या होता है, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कास थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और तीसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस, ओ सॉरी बेस होगा, ये होता है परपेंडिकुलर पर बेस होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर पर बेस होता है, ये चीजें। अब जो हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हैं, इसी के साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा होता है। कोसेक क्या, इसी का रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, पी बाई एच है, मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब कास थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, कास थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस, क्या होता है, कास थीटा बेस अपान हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये क्या हो जाए, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो हमारे क्या है 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सभी लोग लर्न कर लीजिए कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, कास थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपान बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। ये हमारे क्या है 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इन सभी को सब लोग याद कर लीजिए। अब चलते हैं सवाल पे, चलते हैं कैसे सवाल को हम लोग निकालते हैं। चलते हैं सवाल, पहला सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग सवाल पे चलते हैं, पहला हमारा प्रॉब्लम है, क्या है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल इफ AB 12 AC 13 एंड BC 5 फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल का क्या किया गया, साइड AB की वैल्यू दिया गया है 12 से, और AC की वैल्यू दिया गया है 13, और BC की वैल्यू दिया गया है 5। कह रहा है फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कह रहा है 6 का 6 जो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होता है, 6 को निकाल कर बता दीजिएगा। तो चलते हैं पहले निकालते हैं। पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है साइन, क्या होता है, साइन थीटा, साइन ए, साइन ए। तो साइन थीटा साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर पान क्या होता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पान क्या होता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5, हाइपोटेनस कितनी है 13। पहला ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हो गया। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होता है कास ए, कास ए, कास होता है बेस अपान हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस हमारा कितना है 5, सॉरी बेस हमारा ये क्या है 12 है, हाइपोटेनस कितना है हमारा 13 है, ये देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू है 13। और तीसरा हमारा है tan A, tan होता है P अपान परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया गया 5, और बेस की वैल्यू कितना दिया गया, बेस है बेस 12 दिया गया, 5/12 हो जाएगा।
तो हमारे क्या है, 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड हो गए, 3 हो जाते हैं तो हम कह रहे 3 इसी की सहायता से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसी के रेसिप्रोकल होते हैं। और चौथा क्या है हमारा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। क्या होगा, कोसेक है। कोसेक साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 5/13 है, 13 बाई क्या हो जाएगा 5 नंबर। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 12/13 है, 13/12 हो जाएगा। टेन का रेसिप्रोकल काट होता है, काटें। टेन होता है P अपॉन बी, P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12 है तो 12/5 हो जाएगा। तो इसी तरह से 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हम लोग निकाल लिए। फिर आगे अब सवाल पे चलते हैं, आप सभी को ये समझ में आएगा, आप सभी एक क्वेश्चन को रिपीट करिए, एक्सरसाइज करिए, रिवीजन करिए। तो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, दूसरा नंबर का आ रहा है, इन अ ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट ए पे हमारा जो एंगल है राइट एंगल है। AB की वैल्यू दिया गया है 5, AC की वैल्यू दिया गया है 12 एंड BC 13। ये BC की जो वैल्यू दिया है 13। फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल B। हमें कह रहा है कि 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात बताना है, लेकिन एंगल B, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल B के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री अनुपात बताना है। अब हम लोग अभी तक एंगल बी के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम अभी लोग सीखे थे कि पहले ये हमारा बेस होता था, ये परपेंडिकुलर होता था, ये हाइपोटेनस होता था। 90 डिग्री की जो फ्रंट वाली जो साइड होती है हाइपोटेनस होते हैं, ये जो होता है बेस परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस होता है। लेकिन अब इसमें अगर एंगल बी के अनुसार बताना है, एंगल बी के अनुसार बताना, अच्छा का अच्छा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, एंगल बी के अकॉर्डिंग बताना है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलते सीखते हैं। एंगल बी के अकॉर्डिंग बताने के लिए आप देखेंगे एंगल बी यहाँ पे है, एंगल बी किस साइड पे लाई कर रहा है, ये हाइपोटेनस वाली साइड पे लाई कर रहा है, दूसरा परपेंडिकुलर ये वाली साइड पे लाई कर रहा है, ये वाले साइड पे लाई कर रहा है, और ये वाला साइड। आप देखिए एंगल बी के अकॉर्डिंग जब बताएंगे तो ये जो साइड है ऑलरेडी पहले से हमें मालूम है कि हाइपोटेनस है, लेकिन ये साइड हमें मालूम नहीं क्या है, परपेंडिकुलर है कि बेस है। तो ये जो साइड है हमारा बेस का काम करेगा, किसका काम करेगा, बेस का। एंगल बी के अनुसार ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा, यही चीज होता है, यही चीज बदलाव हो जाता है, इसी चीज में समझने में दिक्कत होती है। ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अब एंगल बी के अनुसार बताएंगे, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये देखिए ये जो साइड बची ये हमारा बेस हो जाएगा। यही जो एंगल बी है दो साइड पे लाई कर रहा है, एक साइड हमारा क्या होता है हाइपोटेनस, दूसरी जो साइड होगी वो बेस हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब हमारे क्या है 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, पहला साइन बी, पहला साइन बी, साइन होता है साइन बी इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारा 12 है, यही तो है ना 12। हाइपोटेनस कितना है हमारा 30, तो पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 12/13 हो गया। एंगल बी के अनुसार ये जो है एंगल को रिप्रेजेंट करता है, किससे को रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। एंगल बी के अनुसार हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 12/13। दूसरा हमें हमारा कॉस बी, कास बी इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा ये क्या है, ये जो है बेस का काम कर रहा है, क्योंकि एंगल बी के अनुसार हम चेक कर रहे हैं। एंगल बी के अनुसार हमारा ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर। तो एंगल कास बी होता है जो बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है 5 है, हाइपोटेनस कितनी है 13 है, 5/13। तीसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो tan बी, tan tan बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12 और बेस की वैल्यू कितनी है 5, तो हो जाएगा 12/5।
और जो 3 बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, साइन का भी बताएं, रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक बी। अब क्या है, 12/13 है तो 13/12 हो जाएगा, एकदम सिंपल सा। 3 निकालो, 3 अपने आप लिख दिया करो। कॉस का सेक बी होगा, कॉस 5/13 है, 13/5 होगा 6। ये क्या है, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, काट बी। 12/5 है, 5/12 हो गया। क्या ये अच्छा का अच्छा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग फाइंड कर दिए एंगल बी के अनुसार। इस तरह से हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करते चलते हैं। आप सभी लोग को समझ में आ ही रहा होगा। चलते हैं आगे के सवाल पे अब हम लोग। अगला प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा है। तीसरा सवाल कह रहा है इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए। हमारा जो ट्राइंगल है एंगल ए पे राइट एंगल है, राइट मतलब समकोण त्रिभुज है, समकोण हो गया। इफ ए बी 5, ए सी 12 और बी सी की वैल्यू दिया गया 13। कर फाइंड साइन बी कॉस सी एंड टेन बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं साइन बी की वैल्यू निकालेंगे। अब बी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एंगल बी की अकॉर्डिंग। एंगल बी ये है, अभी हम लोग बताया ये हमारा हाइपोटेनस है। जब ये बी है यहाँ पे देखिए जो एंगल बी इस यहाँ पे लाई कर रहा है, तब 2 साइड, एक साइड ये पे लाई कर, एक साइड ये साइड पहले से हमें मालूम है हाइपोटेनस है, ये साइड हमें मालूम नहीं है, तो ये हमारा साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा साइन बी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 12 है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 13। ये क्या है, साइन बी की वैल्यू फाइंड हो गया। अब इसी तरह कॉस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस सी। अब क्या है, हम लोग ये भूल जाएंगे, यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर और बेस यही अब चेंज होता है। अब हम एंगल सी के, ये जो है एंगल को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल सी के अकॉर्डिंग बताना है कॉस सी की वैल्यू। कॉस, अब देखिए एंगल सी यहाँ पे है, ये देखिए एंगल सी एक ये साइड पे लाई कर रहा है, दूसरा इस साइड पे लाई कर रहा है। ये जो साइड इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये पहले से हमें मालूम, लेकिन ये साइड हमें मालूम नहीं है। जो साइड मालूम नहीं होती इसको बोलते हैं बेस, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। तो कॉस सी की वैल्यू क्या होती, ठीक, कॉस सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू हमारा कितना है, 12, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है हमारी, 13। कॉस सी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब अगला हमारा है ट्रिग्नोमेट्री, tan बी की वैल्यू फाइंड करना है, tan बी। अब एंगल बी के अकॉर्डिंग बताना है, मतलब इस एंगल के बताना, इस एंगल के अकॉर्डिंग नहीं, इस एंगल के अकॉर्डिंग बताएंगे तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस ही रहेगा। ये एंगल बी ये साइड और ये साइड पे लाई कर रहा है, ये साइड हमें मालूम हो गया है कि हाइपोटेनस, ये साइड में मालूम नहीं है क्या है। जब मालूम नहीं होता है इसको हम लोग बेस मान लेते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अब अगला है हमारा tan बी। tan बी की वैल्यू क्या होती है, tan बी इक्वल टू क्या होता है, यही होता है tan बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी, 12 है, बेस की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हमारे क्या है, ये साइन बी की वैल्यू हो गया, कॉस सी की वैल्यू हो गया, tan बी की वैल्यू हो गया। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। किस एंगल के अकॉर्डिंग रेशियो फाइंड करना है उसको बहुत ध्यान में रखकर करना है। एंगल बी के अकॉर्डिंग कहेगा तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाते हैं, हाइपोटेनस एज इट इज बना रहता है। तो अगला हम सवाल पे चलते हैं।
अगले सवाल पे हम लोग आ गए। अगला हमारा सवाल है इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 फाइंड कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ पे दे दिया गया है साइन ए इक्वल टू 3/5। 3/5 3 हमारा क्या है परपेंडिकुलर है और 5 हमारा क्या है हाइपोटेनस। अब क्या है दे दिया गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल का दो साइड का रेशियो दिया गया है, एक साइड हमारा परपेंडिकुलर दूसरा हाइपोटेनस। तो अभी हम लोग सीखें कि दो साइड दिया होता है, दो साइड की हेल्प से हम लोग तीसरी साइड निकाल लेते हैं। किसका यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीसरी साइड फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ये देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, 3 यहाँ पे राइट कर दिए। उसके बाद हाइपोटेनस ये हमारा नीचे वाला हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस वैल्यू 5 है, 5 राइट कर दिए। ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर, हमें बेस की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलते हैं अब हम लोग क्या है पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यही है हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। बेस हमें नहीं मालूम है, बेस को ऐसे रख दीजिए। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दिया गया है, 3 दिया 3 रख दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, बी हमें मालूम नहीं है बेस ऐसे लिख दें। 3 का स्क्वायर 9 होगा। आप +9 इसको ट्रांसफर करेंगे इस साइड तो साइन आपस में इंटरचेंज हो जाता है। +9 है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए राइट साइड है, राइट साइड से जब लेफ्ट साइड में आता है तो जो वैल्यू होते हैं वैल्यू के जो साइन होते हैं साइन आपस में इंटरचेंज हो जाता है। या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 ये +9 इस तरफ लाएंगे तो -9 होगा, ये बेस का स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करें 16 होगा बेस का। अब भी ये स्क्वायर इस तरफ चलाएगा रूट बन जाएगा, ये बेस की वैल्यू 4 आएगा। ये 16 4 का स्क्वायर होता है इसलिए 4 हो गया। तो अब हम लोग क्या हमें बेस भी मालूम हो गया, परपेंडिकुलर भी मालूम, हाइपोटेनस मालूम हो गया, हमें cos ए और tan ए की वैल्यू बताना है। तो cos ए की वैल्यू बताना है तो cos बेस अपान क्या होता है cos से बेस अपान हाइपोटेनस होता है। बेस की वैल्यू कितनी है 4 है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 5, पहला cos ए की वैल्यू आ गई। tan ए की वैल्यू बताना है हमें। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस परपेंडिकुलर अपान क्या होता है बेस, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है tan ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 है, बेस कितना है 4 है। तो हम आज सभी सवालों को हम लोग डिस्कशन कर ले बेसिक से, जितने सवाल हैं सभी सवाल को एक बार आप सभी लोग रिवीजन करिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।